नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर महागठबंधन के लोग ये बैरिकेडिंग तोड़कर सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दिया है। ये लोग इलेक्शन कमीशन तक जा रहे थे इनकम टैक्स गोलंबर से, जिसके बाद इनकी भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये लोग किसी भी प्रकार से बैरिकेडिंग को हटाकर चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक पहुँच जाए, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये बैरिकेडिंग तोड़ पाते हैं या नहीं, बैरिकेडिंग को हटा पाते हैं या नहीं। सर, पूरा बिहार एकजुट है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल एकजुट है। आप देखिए पटना का आगे नज़ारा है, ये पूरे बिहार का नज़ारा है। लगता है कि ये इस प्रकार से धरना करने से सरकार के कानों में जूड़ रहेंगी और अपना कानून वापस लेगी। अब चुनाव आयोग को लेना चाहिए। हम लोग चुनाव आयोग को बिहार की बात, विपक्ष की बात उन्होंने सुना नहीं, लेकिन ये तो पूरे बिहार की बात है। तो चुनाव आयोग अगर ये सोचता है कि भाई हमें विपक्ष की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने हमें चुना है, सिर्फ सरकार की बात सुननी है, तो अब तो चुनाव आयोग को पता चलेगा कि बिहार की बात सुनो। इस फैसले से कहीं ना कहीं बिहार के प्रवासी मजदूर को नुकसान, प्रवासी मजदूर, बिहार के गांव के गरीब, बिहार के तमाम लोग इससे परेशान हैं, तमाम लोग परेशान हैं। बिल्कुल। ये वोटर आईडी कार्ड जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त सही था और आज गलत कैसे हो गया विधानसभा? यही तो सवाल बिहार कर रहा है, पूरे देश के लोग कर रहे हैं। वो वोटर आई कार्ड जो कल तक वैलिड था, अचानक वो अमान्य कैसे हो गया? सर, आज इतना बड़ा चक्का जाम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, पूरे बिहार में करोड़ों लोगों की नागरिकता छीन लेने की एनडीए ने साजिश की है। गहन जो विशेष गहन पुनरीक्षण है उसके माध्यम से ये वोट डालने का, यही तो बेसिक संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, जो दलित वंचितों को, मजदूरों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, प्रवासी मजदूरों को मिला हुआ है। और भाजपा समझ चुकी है कि हम आने वाले चुनाव में हमारी हार होगी और इसीलिए करोड़ों ये जो आम आवाम है, नौजवान है, उनकी नागरिकता छीनने के लिए साजिश रची है। इस साजिश को धूल चटा दिया जाएगा और आज पूरे बिहार के लोग इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आज सड़क पर उतरे हुए हैं। ये जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, ये वोटर आईडी कार्ड में जो बदलाव हुआ है उससे उनका मताधिकार का अधिकार छीन जाएगा, क्या कहिएगा? सबसे पहला जो 2025 का चुनाव में महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे समय में यह निर्वाचन आयोग ने पुनर्समीक्षा करने का निर्णय लिया है। यह गरीब विरोधी है, जन विरोधी है। जब तक ये वापस नहीं होगा, मेरा आंदोलन, महागठबंधन का आंदोलन जारी रहेगा। कहीं सरकार पर डर तो नहीं गई है गरीब के बदलाव के, जो मन में बदलाव का भावना है उसको लेकर? इसीलिए निश्चित तौर से सरकार जो है डर गई है, एनडीए की सरकार डर गई है और डर करके वो सबसे पहला हमला है जो माइग्रेंट मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर है, प्रवासी मजदूरों को कहा है कि पटना वाले दिल्ली में वो दिल्ली का मताधिकारी का प्रयोग करेंगे, पटना में नहीं। इसलिए हमको निश्चित रूप से ये डर है कि उनको हटा देंगे। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और 3 करोड़ का मतलब वो किसी तरह से प्रकार चाहती है कि यहाँ पर एनडीए की सरकार हो, वो कदापि संभव नहीं होगा। हम लोग यहाँ कटने मरने के लिए तैयार हैं। ये जो बिहार बंद का आप लोग आज ये आंदोलन को लेकर निकले हैं, क्या लगता है इससे जो वोटर आईडी कार्ड में सरकार ने अपना फैसला लिया वो बदलेगी या फिर नहीं? आंदोलन जब हुआ है, आंदोलन के बाद देख रहे हैं कई तरह के उलूल जुलूल बातें निर्वाचन आयोग कर रहा है ना। इसका मतलब बैकफुट पर चला गया है कि पूरी तरह इसको वापस लेना होगा, तब ये आंदोलन थमेगा। सर, ये वोटबंदी के खिलाफ आप लोग सड़क पे उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहेंगे भाई कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश ये बिहार में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा। 1 महीने में आप 8 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण नहीं कर सकते, सीधी बात है। कहीं सरकार के मन में ये तो नहीं कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनका फैसला बदलने वाला है इसको लेकर? बिल्कुल, उनको लग रहा है कि प्रवासी मजदूर जो हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो गरीब हैं, वो इनसे नाराज हैं। 20 साल से सत्ता में बैठे हुए लोग थे और इनको लग रहा है कि अब सत्ता जाने वाली है, ये लोग वोट नहीं करेंगे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दो। इस फैसले से सर प्रवासी मजदूर की वोट देने का अधिकार छीन जाएगा सर, क्या लगता है? से छीन जाएगा। और बेशर्मी देखिए, चुनाव आयोग से मिलने के लिए जब विपक्ष के तमाम पार्टियां वहां गई तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि नहीं, जो प्रवासी हैं, जो बिहार के हैं लेकिन बाहर कमा रहे हैं, वो बिहार में वोट क्यों देंगे? यानी चुनाव आयोग भी ये कहना चाह रहे हैं कि हम उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाह रहे हैं। तो 8 करोड़ लोगों में
अगर आपने 2 करोड़ लोगों का नाम हटा दिया, कल के डेट में कोई और आपको वोट नहीं देगा, उसका नाम काट देंगे, तो कोई मतलब इसका ही लोकतंत्र बचेगा। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और आज उसी पे भरोसा नहीं है। 1 साल पहले बने हैं, बताइए 1 साल पहले अगर ये वोटर लिस्ट सही था तो आज गलत कैसे हो गया? ये पूरी तरीके से बिहार के अंदर तानाशाही की जा रही है, उसका विरोध हम लोग करेंगे। क्या लगता है इतना बड़ा विरोध कर रहे हैं, इससे कुछ सफलता मिलेगी? भाई हम लोग विरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे और सरकार अगर नहीं मानेगी तो उसको और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। मैम, आज आप लोग सड़कों पे उतरी हैं, सरकार का जो ये नोटबंदी है उसके खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? आज आप देख रहे हैं कि जो पूरे ऑल इंडिया स्ट्राइक है और यहाँ हम लोग सड़कों पे बिहार में उतरे हैं क्योंकि सरकार जो वोटबंदी कर रही है और इसमें महिलाएं भी बड़े पैमाने पर सफर करेंगी, क्योंकि पहले भी महिलाएं 2म दर्जे की नागरिक थी, आज फिर से 2म दर्जे की नागरिक बनाने की जो सरकार की साजिश है, गरीबों का जो वोट काटने की साजिश है, इसके बरखिलाफ हम सब लोग सड़कों पे उतरे हैं कि ये साजिश सरकार की हम लोग चलने नहीं देंगे। इसी वोटर आईडी कार्ड पे मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और आज इसी वोटर आईडी कार्ड पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्या कहना चाहिए? वोटर आईडी अवैध हो गया तो ये सरकार भी अवैध हो गई। सरकार को सबसे पहले इस्तीफा दे करके नीचे आना चाहिए, उसके बाद आप पुनरीक्षण कराइए। क्या लगता है इतना बड़ा जो आप लोग घेराबंदी कर रहे हैं उससे कुछ होगा फायदा? बिल्कुल, जनता की अदालत में ही बड़ी बड़ी सरकारों का फैसला होता रहा है और इस सरकार को भी फैसला लेना पड़ेगा जनता की अदालत में। सर, ये जो इतना बड़ा वोटबंदी का एथी है जो सरकार वोटर आईडी कार्ड में छेड़छाड़ कर रही है, उससे ना जाने कितने प्रवासी मजदूर जो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं सर, उनका मतलब नागरिकता वोट देने का अधिकार छीन जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? यही तो बात पूरे बिहार के जनता को चुभ रहा है। 20% प्रवासी मजदूर हैं और उनको कहा जा रहा है कि आवासित होइए। अब रोजी रोटी छोड़ करके और बिहार में आवासित होगा तो एक वोटर लिस्ट में नाम चढ़ेगा तो उसके जीवन यापन का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा? तो ये भी बात जो है आज सबको माने ये एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ये जनता को मारना चाहती है, उसके लोकतांत्रिक अधिकार को मारना चाहती है और इसीलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं कि हम किसी कीमत पर जनता के लोकतांत्रिक अधिकार को हम जो है मारने नहीं देंगे, हम उनके अधिकार के लिए लड़ेंगे। और आज ये एक झांकी है, अगर सरकार चुनाव आयोग वापस नहीं करता है तो इस सरकार को एकदम पूरे गांव से लेकर के और शहर तक चक्का चक्का जाम कर दिया जाएगा। ये सरकार को नहीं चलने दिया जाएगा, किसी कीमत पर हम अपना लोकतांत्रिक अधिकार खत्म नहीं होने देंगे। ये बिहार की जनता ने तय कर लिया। अभी लोकसभा के चुनाव हुए मात्र 1 साल हुए हैं सर, और 1 साल पहले ये वोटर आईडी कार्ड सही था और मात्र 1 साल के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उसके पहले इतना बड़ा बदलाव, मतलब मोदी जी इसी से वोटर आईडी कार्ड पे चुन के प्रधानमंत्री। यही तो तर्क है। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जितने बिहार के लोग अवैध हैं तब तो ये सरकार भी अवैध है, तो पहले तो ठीक करने के लिए इस सरकार को इस्तीफा दे करके आना चाहिए और तब जो है लोगों के मत का जांच करना चाहिए। लेकिन यह सरकार जुमलेबाज की सरकार है, यह सरकार झूठ की सरकार है, यह सरकार लूट की सरकार है और लूट को जारी रखने के लिए ये इसी तरह के काम करती है जिससे पूरे बिहार देश की जनता को ठेस पहुंचता है, उनके अधिकार पर हमला होता है। नहीं तो सबसे बढ़िया बात है कि सभी सरकारें इस्तीफा दें और तब ये पुनरीक्षण का काम करावे, यह सबसे बेहतर होगा। लेकिन इस पर तो सरकार आएगी नहीं, इसलिए ये अलोकतांत्रिक है, जन विरोधी है, गरीब विरोधी है, लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। हम लोग ये सड़क पर उतर करके मांग कर रहे हैं कि जो पुराना हमारा जो वोटर लिस्ट था उसमें आप जो 18 साल पूरा कर दिए हैं उन नागरिकों का नाम जोड़िए और जो मर गए हैं उनका नाम काटिए और उसी वोटर लिस्ट पर आप वोट कराइए। आगे आपको जो करना होगा
चूँकि अब तो समय नहीं है, तो यह सरकार तो लोगों के वोट लूटना चाहती है। चूँकि ये सरकार जाने वाली है, विदाई होने वाला है, अब जनता इनको वोट देने नहीं जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में ये वोटर को ही वोट से देने से वंचित करके ये सत्ता में आना चाहते हैं, तो यह चलने वाला नहीं है। अब इनको जाना ही होगा, बिहार की जनता इनकी विदाई करेगी ही। क्या लगता है इतना बड़ा जो आप लोग अभी ये जन आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, बिहार बंद कर रहे हैं, उससे कुछ लाभ मिलेगा? यह बात बिल्कुल सही है। जनता का आंदोलन सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है, और जनता सड़क पर उतर जाएगी तो किसी भी तानाशाह का कुछ भी नहीं चलेगा। आप याद करिए कि 3 कृषि किसान विरोधी कानून जो था, जिस पर हरियाणा, पंजाब और देश के किसानों ने दिल्ली में संघर्ष किया, समय लग गया जरूर, लेकिन इस तानाशाह सरकार को पीछे हटना पड़ा। ये हमारे सामने उदाहरण है, और बिहार की जनता उसी तरह से लड़ेगी और इनको पीछे हटा करके ही दम लेगी। वोटबंदी के खिलाफ काराकाट के सांसद राजाराम जी क्या कहना चाहेंगे? ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, मताधिकार बचाने की लड़ाई है। गरीबों को वोट से छांटने की कोई साजिश नहीं चलेगी। ये बिहार बंद पूरे गरीबों के सम्मान में है। हम राष्ट्रीय मजदूर संगठनों का, किसान संगठनों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी समर्थन कर रहे हैं, और पूरा देश मोदी सरकार की किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आज खड़ा है। मोदी सरकार को और देश की सत्ता को ये संदेश सुनना होगा, उस पर अमल करना होगा। सर, ये वोटर आईडी कार्ड लोकसभा चुनाव में सही था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, और आज गलत हो गया, ये कैसे सर? यही सवाल है। हम देश की सरकार बनाते हैं, सरकार हमें नहीं बनाती है। हम देश की जनता है, हम देश के मालिक हैं। यही इस बिहार का संदेश है, और सरकारों को यह संदेश साफ साफ सुनना और समझना होगा। आने वाले चुनाव में जो बिहार में होने जा रहे हैं, बंदी जो कर रहे हैं आप, ये गरीबों पर, बिहार की जनता पर हमला है, उनके संवैधानिक अधिकार पर हमला है। बिहार की जनता लड़ करके सरकार को पीछे हटाएगी और सत्ता हड़पने की जो साजिश है उसको नाकाम करेगी। क्या लगता है सरकार जो ये आंदोलन कर रहे हैं उसका कुछ उसके कानों में जुड़ेंगे कि? एकदम जो आंदोलन है, हर तानाशाह को जनता के आंदोलन से पीछे हटना पड़ा है और उनको हटना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में यही वोटर आईडी कार्ड सही था सर, और आज गलत हो गया, कैसे, क्या कहने? यही तो है, यही तो बात है कि इस समय अगर गलत है तो वह भी गलत था, तब उस समय का जो चुनाव का रिजल्ट है वो भी फर्जी है। मोदी जी को तब तो गद्दी से हट जाना चाहिए।